नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं शालिनी। आज के मुख्य समाचार में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचार की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश शक्तिशाली है, ये दिखाने का समय आ गया है। पहलगांव आतंकी हमले पर बोले मोहन भागवत। भारत से दुश्मनी पड़ी महंगी, पाकिस्तान में आसमान छूने वाली है जरूरी सामान की कीमत, ये है वजह। फ्रांस भारत के साथ खड़ा है। पहलगांव हमले के बाद राष्ट्रपति मैक्रो ने पीएम मोदी को किया फोन। दोनों में क्या हुई बात? पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल होने वेटिकन सिटी जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 26 अप्रैल को भारत में होगा राजकीय शोक। आरएसएस समेत विभिन्न संगठनों का राष्ट्रीय व्यापी प्रदर्शन आज बंद रहेगी दिल्ली। जंतर मंतर पर जुटेंगे संत। ये तो थी सुर्खी। अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले में देश दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले ने आतंकवादियों ने 26 निहत्थे और बेगुनाहों लोगों पर गोली चलाकर उनकी जान ले ली। मोहन भागवत ने कहा है कि आतंकवादियों ने पहलगांव में लोगों से उनका धर्म पूछकर उनकी हत्या कर दी, लेकिन हिंदू ऐसा काम नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते कि करारा जवाब दिया जाएगा। मोहन भागवत ने कहा कि अगर हम एकजुट है तो कोई भी हमारी ओर बुरी नीयत से देखने की हिम्मत नहीं करेगा, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। हमें कड़ी जवाबी कार्रवाई की उम्मीद है। हाल ही में पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान के साथ सभी तरह के व्यापार को रोक दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। हालांकि ग्लोबल ट्रेंड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार इस सीमा बंद होने से केवल औपचारिक व्यापार रुकने की उम्मीद है, मांग नहीं। पाकिस्तान तीसरे देशों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय सामान मांगना जारी रखने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इसकी कीमत ज्यादा होगी। जीटीआरआई ने उल्लेख किया है कि फरवरी 2019 में पुलवामा हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। उस समय भारत ने पाकिस्तान का सबसे पसंदीदा राष्ट्रीय का दर्जा रद्द कर दिया था और उसका आयात पर 200% का भारी शुल्क लगा दिया था। पहलगांव में हुए आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। कई देशों के नुमाइंदे इस हमले की कड़ी निंदा कर चुके हैं। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने भी पहलगांव हमले की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। इस दौरान उन्होंने भरोसा दिलाया कि फ्रांस पूरी दृढ़ता से भारत के साथ खड़ा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इस बातचीत की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। इस शोक की घड़ी में फ्रांस पूरी मजबूती से भारत और उनके लोगों के साथ खड़ा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पोप फ्रांसिस के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 25-26 अप्रैल को 2 दिवसीय यात्रा पर वेटिकन सिटी जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को एक आधिकारिक बयान में जानकारी दी है। 21 अप्रैल को 88 वर्ष की आयु में पोप फ्रांसिस की निधन हो गया था। अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू पोप के अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी और सरकार और भारत के लोगों की ओर से संवेदना व्यक्त करेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकियों की बर्बर हमले को लेकर उपजा आक्रोश बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को भी देश भर में प्रदर्शन हुए। जगह जगह लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के सामने लोगों ने प्रदर्शन कर गुस्सा जाहिर किया है। करीब 300 लोगों ने उच्चायोग के सामने प्रदर्शन किया। पंजाब के 6 शहरों होशियारपुर, मुक्तसर, आनंदपुर साहिब, अमृतसर के जटियाला गुरु, पठानकोट व कपूरथला में बाजार भी बंद रहे। होशियारपुर में कर्फ्यू जैसा माहौल रहा। विरोध में राजनीतिक दलों भाजपा, कांग्रेस, आप व अकाली दल के अलावा विभिन्न सामाजिक, हिंदू व धार्मिक संगठनों ने भी प्रदर्शन किया और पाकिस्तान का पुतला फूंक घटना की कड़ी निंदा की। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।